जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। भागवत गीता में जो विचार विमर्श हुआ वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुआ, जो क्रमशः परम पुरुष तथा परम भक्त थे। भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त तथा मित्र स्वीकार किया। भागवत गीता में कोई भी विवेकवान व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि यह विचार विमर्श भक्ति योग के सिद्धांत पर आधारित था। वास्तव में संपूर्ण भागवत गीता भक्ति योग के सिद्धांत पर ही आधारित है। कर्म तथा कर्मयोग में अंतर है। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के भोग हेतु नियमित कार्य हैं, किंतु कर्मयोग भगवान की दृष्टि हेतु भक्त द्वारा संपन्न किया गया कार्य है। कर्मयोग भक्ति पर अर्थात भगवान को प्रसन्न करने पर आश्रित है, जबकि कर्म स्वयं कर्ता की इंद्रियों को प्रसन्न करने पर आधारित है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता हो तो उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाने की सलाह दी जाती है। उस सामान्य व्यक्ति को जिस आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं होती, फैशन के रूप में गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। महाराज परीक्षित छाव के रूप में इस विज्ञान समझने के प्रति जिज्ञासु थे और शुक्रदेव गोस्वामी दिव्य विज्ञान के प्रामाणिक गुरु थे। दोनों ही जानते थे कि विदुर तथा ऋषि मैत्रेय के द्वारा जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ होगा के उच्च स्तरीय रहे होंगे। अतएव महाराज परीक्षित को अपने गुरु से यह जानने के लिए अतीव उत्कंठा थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सूत गोस्वामी ने कहा, राजा ने इस प्रकार महर्षि की परीक्षा ली। ऋषि ने उसे उत्तर दिया, कृपया मेरी बात सुनो। सूत ने कहा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सह वह एवं इस प्रकार ऋषि वार्य महान ऋषि एवं शुक्रदेव गोस्वामी पृष्ठ पूछे जाने पर राजा द्वारा राजा परीक्षित महाराजा परीक्षित द्वारा दरअसल कहा, तुम उस राजा को सुबहुविट बहुत अनुभवी प्रसन्न आत्मा पूर्ण संतुष्ट सुनो, कृपया सुनो इति। इस प्रकार श्री सूत गोस्वामी ने कहा। महर्षि शुक्रदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। फिर उसने अपने छोटे भाई के पुत्रों और रिश्तेदारों को ले जाकर लक्ष्य के महल में जलाकर राख कर दिया। श्री शुक ने कहा, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब कभी भी तय लेकिन राजा धृतराष्ट्र स्वयं सुतन अपने पुत्रों को असाधु बेईमान कुशान पौष्टिक एन कभी नहीं धरने सहित रास्ते पर नष्ट हुई दृष्टि, जिसने अपनी आंतरिक दृष्टि को खो दिया हो। भर्तु अपने भाई का सबसे छोटे बेटे सुतन पुत्रों को विबंधित अन्य प्रवेश कर लक्ष्य। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अतदृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए
लक्ष्य ग्रह में आग लगा दी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्मांधन था, किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु अपवित्र कार्य करने में उसका अंधापन हिष्ट के शारीरिक दोष से कहीं बड़ा था। हिष्ट की शारीरिक कमी से किसी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकती, किंतु जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है तो वह अंधापन मनुष्य जीवन के उतरती मार्ग में भयावह रूप से बाधक होता है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। जब उन्होंने सभा में कौरवों की देवी के बालों को छुआ तो उन्होंने अपने पुत्र के कृत्य की निंदा की। राजा ने अपनी पुत्र वधू को अपने शास्त्रों से उसके स्तनों का गौरव छीनने से नहीं रोका। जब सभा में कुरुदेव देव तुल्य युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी का केश अभिमर्शन, उसके बाल पकड़ने का अपमान सुतकर्म, किसी के पुत्र द्वारा किया गया कार्यग्रहण निंदनीय नहीं, वयम ऐसा वर्जित नृत्य राजा पुत्रवधू का स्वतः उसके आंसू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न से हरणता होती हुई कुछ कुड़मनी अपने वक्षस्थल के कुमकुम को इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया, तथापि उसके आंसुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम तक घुल गया था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सत्य पर भरोसा करने वाला एक साधु व्यक्ति जुए में अधर्म से जीतकर जंगल में चला गया। उसने भिखारी को वह भुगतान उचित समय पर नहीं दिया जो उसने अपने दुश्मन को दिया था, जो अंधेरे में पैदा हुआ था। जुए से तू लेकिन अधर्मण्य शरारत से चित्त से पराजित साधुओं पुरुषों का सत्य अवलंबस, जिसने सत्य का आश्रय लिया है, वन गत्य से जाने का अन्न कभी नहीं यचते। पूछने पर अदत्त दिया, समय आने पर दयाम उचित भाग तम